आज का सेशन हिंदी में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने है, ये हमारा वेगा का डैशबोर्ड है, जिसके ऊपर हम लोग वेगा का चार्ट एंड वेगा के वैल्यूज़ लगभग एक एक से 2 सेकेंड डिले के साथ यहाँ पे पुश करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों तीनों में ही कुछ ज़्यादा स्ट्रगल में आज डिके नहीं है। तीनों लगभग लगभग सेम लेवल, आई मीन 30-40 पॉइंट्स। निफ्टी तो हार्डली कुछ 20 पॉइंट भी नहीं दिया है, 20 पॉइंट के करीब दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स नियर बाय 40 पॉइंट्स के आसपास दोनों में डिके है, राइट। सो विल मूव टू वेगा चार्ट, वेगा चार्ट का एनालिसिस, ठीक है। सो वेगा में, निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में एज यू ऑल नो, एज पर आवर सेटअप, विच एवर वैल्यू, आई मीन कॉल और पुट, जो वैल्यू निगेटिव में रहेगी सिस्टम विल टेक दैट एंट्री, ठीक है। तो 920 को सिस्टम ने कॉल साइड में एंटर किया होगा, राइट। एंड थ्रू आउट द डे अपना वेगा का ये 9 EMA है और नीचे वाला 21 EMA, किसी ने भी बेरिश बेरिश क्रॉसवर्ड नहीं दिया है। तो ये पूरा ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस एंड तक चला है, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली पर लॉट 7 से 8 हज़ार रुपये बना होगा, राइट, ये पूरे ट्रेड में। पी साइड का वेगा भी लीनियर डीके है पूरा, कहाँ पे भी स्पाइक नहीं। ये जो दिख रहा है ना, ये बीच में ये सिस्टम एरर की वजह से, बिकॉज इट बोथ वैल्यू टर्न ज़ीरो। ये 11:10 का जो कैंडल बना उसमें दोनों वैल्यू ज़ीरो आई है, ठीक है। इसके वजह से दैट इज सिस्टम ग्लिच, बाकी कोई ऐसा स्पाइक्स का नहीं है नहीं, ठीक है। लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट करना है मुझे आज, ओके, जो समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या है, जब भी कोई भी साइड में मूवमेंट होनी रहती है, राइट, तो वेगा किस तरह से डेवलप होता है, राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आज वो पूरा जानने की कोशिश करेंगे, ओके। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट एनालाइज द बैंक निफ्टी का चार्ट सिंस मॉर्निंग, so that it is very easy for us to understand the Vega. Okay, so if you see, ये अपना जो मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। गैप अप होने के बाद एक फर्स्ट कैंडल ही थोड़ा सेलिंग की तरफ आया है, आई मीन हाई 225 हाई से सीधा 57,092 लो मारा है। उसके बाद उसने एक बॉटम बनाया है विच इज़ नियर टू 57,000, राइट, इतना नीचे गया है। अभी इतना नीचे गया है तो वेगा ने क्या बिहेव किया है, यहाँ पे कैच है, ठीक है। अभी ये कैंडल आप देखोगे ना, तो ये कैंडल लगभग लगभग 10:10 का है, ओके। सो व्हाट वी विल डू, ये 10:10 का, ये देखो यहाँ पे, राइट, ये कैंडल है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, मॉर्निंग में भले कैंडल नीचे जा रही है, आई मीन ये बैंक निफ्टी का वैल्यू हाई से कम 250 पॉइंट नीचे गया है, राइट। पर वेगा का मूवमेंट देखो, वेगा का मूवमेंट कंटिन्यूसली अपवर्ड रहा है, मतलब नियर बाई 10 के करीब वो रहने की कोशिश की है, राइट। बाद में वो एकदम बॉटम, जो 10:10 का जो बॉटम दिखा ना, ये बॉटम यहाँ पे इफ़ यू चेक 10:10, 10:15 दोनों देख लो, ठीक है। दोनों का वेगा देखो तो बोथ वैल्यू इन निगेटिव। मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब भी मार्केट नीचे जाता है ना, जैसे बैंक निफ्टी 200 पॉइंट में टूट रहा है, तो कॉल का वेगा पॉजिटिव में आना चाहिए था, बिकॉज 200 पॉइंट बैंक निफ्टी है, बिकॉज उसमें क्या है, टाइम वैल्यू बहुत है, अभी भी 15 दिन है एक्सपायरी को, तो वेगा उस हिसाब से बिहेव करता है, राइट। हाई से 200 पॉइंट टूटता तो एक कॉल का वेगा पॉजिटिव टेरिटरी में गया होता, बट आज वैसा हुआ ही नहीं, राइट। आज पूरा का पूरा टाइम वो नियर निगेटिव में ही रहने की कोशिश किया, पॉजिटिव में गया ही नहीं। भले वो जो 97,000 के 57,000 का जो लो मारा है, तभी भी 57,000 का जो लोएस्ट पॉइंट मारा है, तभी भी वेगा निगेटिव ही था कॉल का।
इवन 10:15 को आप देखोगे ना तो वेगा पी का ज़्यादा है। चेक 10:15 भले मार्केट कुछ 70-80 पॉइंट रिकवर करा है लो से, फिर भी पी का वेगा हाई है। ठीक है, वो जो जैसे कि डायरेक्शनल मूव दिया है पी साइड में तो उसका वेगा हाई है, पर कॉल का वेगा भी देखो 1.90। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जो पॉजिटिव में होना था वो नहीं हुआ, राइट। सी वेगा निगेटिव में रहा। इसका मतलब क्या है, समबडी इज बाइंग द डिप्स, राइट। जब भी मार्केट नीचे जा रहा है तभी कोई ना कोई कॉल में बाइंग कर रहा है कंटिन्यूसली। ये पूरा मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे गया है, तभी किसी ने देखो वेगा कॉल का वेगा चेक करते जाओ, इसमें ना बहुत जन ने पोजीशन बिल्डअप की है। ठीक है, ये पूरा पोजीशन बिल्डअप हुआ है लोअर लेवल पे, दैट्स द रीज़न कॉल का वेगा निगेटिव में नहीं गया। ये कैच है, ये इंपॉर्टेंट है। हर मतलब ऐसा जब भी दिखेगा ना तभी मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब कंफर्म तो कोई भी नहीं बोल सकता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये बड़ा मुंह ऊपर के साइड में देता है, जैसा आज हुआ है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो यार पूरा का पूरा आई मीन वेगा 10 के आसपास पूरा रहने की कोशिश किया, एंड देन 12 के बाद वो फट गए, राइट। और पूरा का पूरा EMA, ये 9 EMA एंड 21 EMA हमारा कहाँ पे भी बेरिश क्रॉस ओवर नहीं है, तो अपना स्टॉप लॉस या बुक प्रॉफिट का सिग्नल नहीं था, राइट। तो अपने हिसाब से नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी एक लॉट पे, ठीक है, 7,000 से 10,000 के अंदर कुछ मिल रहा होगा तो बेटर टू टेक इट, बिकॉज क्या होगा, कभी कभार मार्केट 2-2.5% जब भी भागेगा तभी हमको एक लॉट पे कुछ राउंड अबाउट 15 से 20 हज़ार रुपये देखने मिलेंगे, राइट। पर इतना लो विक्स 10 का विक्स है, तो इतना लो विक्स पे वी कांट एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 2-2.5% का इंट्राडे, राइट। तो उसकी वजह से कि नॉर्मली क्या होता है कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, किसी का भी एक लॉट पे 7.5 से 10,000 में दिख रहा होगा, बेटर टू बुक। और एल्स व्हाट वी कैन डू, इसके बेसिस पे 1 मिनट के बेसिस पे इसका जो भी क्रॉसओवर आता है, बेरिश क्रॉसओवर, तो वहाँ पे बुक कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम कैसा है कि जैसे आज हुआ यहाँ पे बुक हो गया, राइट, 1 मिनट पे एग्जाम्पल, तो वापस उसने बुलिश क्रॉसओवर दिया है, तो यू हैव टू एंटर अगेन देन। ठीक है, और यू हैव टू कैच दिस, और यहाँ पे वापस राउंड अबाउट 57,460 के आसपास यू विल गेट अगेन ये। तो नॉर्मली छोटे टाइम फ्रेम पे तो मल्टीपल एंट्रीज आती है, बट उसका जो एग्जिट रहेगा वो नियर बाय हाई रहेगा, राइट। मतलब ये कुछ आई थिंक सो 60-70 पॉइंट ऑफ है हाई से, तो वो एग्जिट तो बेटर ही रहेगा। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि अपन पूरा पोजीशन स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं, पोजिशनल और इंट्राडे, पूरा इंट्राडे के लिए कैरी करने वाले रहेंगे, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर जब भी देगा ना तभी एग्जिट का मतलब बनता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज वी डोंट नो कि कितना हाई मारेगा, राइट, कितना ट्रेंड करेगा मार्केट, वी डोंट नो। ठीक है, पर एक थंब रूल ऐसा आप दिमाग में रख सकते हो, 7.5 और 10,000 का बोला वो वाला। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज़। यहाँ पे जस्ट कुछ 2:45 के आसपास प्रीमियम स्पाइक हुआ है थोड़ा सा, एंड देन इट इज़ अगेन कूल्ड ऑफ। ठीक है, पी साइड वाला, बाकी तो सब बढ़िया था। सेंसेक्स में भी सेम स्टोरी है, कहाँ पे भी ये थोड़ा सिस्टम एरर है, इसकी वजह से वो बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, पर 5 मिनट में कहाँ पे भी बेरिश क्रॉसओवर नहीं है आज। इवन सेंसेक्स तो मॉर्निंग से, मतलब कॉल साइड शॉर्ट करने का मतलब ही नहीं बनता था, तो जो भी राइटर्स कॉल साइड में राइटिंग की होगी उनका तो मतलब ही नहीं बनता था, बिकॉज मॉर्निंग से इफ यू चेक ना, चेक द वेगा, कॉल का वेगा नेक्स्ट वीक का -26 इज मच हाई, राइट, इन द ओपनिंग इटसेल्फ। तो ओपनिंग में इतना हाई वेगा कॉल साइड का है, तो कॉल साइड का राइटिंग तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, राइट। करेंगे भी तो कभी यहाँ पे कुछ बेरिश क्रॉसओवर देगा, राइट, सॉरी यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर देगा तो मतलब बनता है, नहीं तो अदरवाइज नो, करना ही नहीं चाहिए था कॉल का। जो भी ट्रैप हुए होंगे कॉल में आज, तो ये वेगा से ये तो बचा जा सकता है, आई मीन, ठीक है, मतलब ऐसे मूव से बचा जा सकता है। सो अगेन ये पूरा का पूरा एक ट्रेंडिंग मूव रहा आज। सो एट एंड ऑफ द डे यही जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया ये वाला, ये मैटर करता है, ये आप ध्यान से रखना, ध्यान से चेक करना ऑलवेज। सपोज ऐसा कभी भी मिले तो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। कुछ भी आपको चार्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है,
या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको जाननी होगी, ठीक है, तो मुझे कमेंट में डाल दो कि ये जानना है, तो नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर दैट, ठीक है। इसको मैं जान रहा हूँ कि हर एक का एक खुद का सेटअप रहता है, तो आप अपने सेटअप को पकड़ के इसका खाली इसको रेफर करके ना आपका एंट्री एग्जिट राइट कर सकते हो। आप चेक कर लो, डेफिनेटली इट विल हेल्प, ठीक है, टू गेट राइट एंट्री एंड एग्जिट, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। आप खुद ट्राई करके आपका खुद का ओपिनियन जो भी हो मुझे बता सकते हो कि वेदर इट इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट, ठीक है। फॉर मी इट इज़ वर्किंग, दैट्स द रीज़न आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल, ठीक है। ठीक है देन गाइस, बाय बाय आज के लिए, बी प्रॉफिटेबल ऑलवेज।